Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम ये जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका कौन सा 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. बहुत इजी ये भी चैप्टर है. सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको सब कुछ चीज़ अच्छी तरीके से समझ जाए. अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट ही शुरू करने जा रहा हूँ. ठीक है, जैसे जैसे मुझे लगेगा वैसे वैसे मैं आपको हर एक चीज़ बताते जाऊँगा. ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है. पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर. हमको क्या करना है यहाँ पे, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है दोस्तों, रिड्यूस फॉर्म. तो रिड्यूस फॉर्म मतलब अब है ना, यहाँ पे समझो ऐसे दो नंबर है. क्या है, समझो दो नंबर है, एक 6 है और एक 4 है. अब हम 6 और 4 को और भी रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं. बराबर, आप सबको मालूम है. क्या हम यहाँ पे कॉमन चीज देखेंगे, मालूम है क्या, 6 और 4 जो है ना ये कॉमन एक टेबल में आना चाहिए. क्या आना चाहिए, ये कोई भी एक टेबल में आना चाहिए. तो 2 के टेबल में आता है ये 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4. तो 2 2 कैंसिल हुआ तो क्या आंसर आया हमारा 3:2. तो ये हमने क्या कर दिया, उसको और छोटा कर दिया, उसको और रिड्यूस्ड कर दिया. ठीक है ना दोस्तों, जैसे 9:16 है, 9/16 है तो उसको हम और छोटा कैसे कर सकते हैं, तो 3:4. 3 3 जार 9, 3 4 जार 12. बराबर, तो इस तरीके से. तो यही हम लोगों को सब यहाँ पे करना है. तो अब यहाँ पे आप फोकस कीजिए, पहले क्या है हम लोगों का वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. तो यहाँ पे अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है. क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 72 और 60. ठीक है ना. तो यहां पे अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा इसको कैसे. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. अब हम लोग यहां पे लिखते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ, क्या लिखा मैंने, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ 72 टू 60. बराबर. हाँ, तो किस तरीके से होएगा. अब यहाँ पे हम लोगों को एक बात पता है, ये जो 72 है और ये जो 60 है, ये 72 हमारा किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है. बराबर, ये है हमारा क्या, 12 इंटू 6 और ये है हमारा 12 इंटू 5. तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 12 12 को कैंसल कर देंगे. क्या करूंगा मैं यहाँ पे, 12 12 को कैंसल करूंगा और मेरा आंसर क्या आ जा रहा है यहाँ पे 6/5. तो दैट इज हम लोगों का क्या हो जाएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो. तो हम लोगों को इसको रेशियो में बताना है. तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे, 6:5 के रेशियो में हम लोग इसको लिख देंगे. बराबर, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे कंप्लीट. अब हम आते हैं कहाँ पे, सेकंड सम पे. तो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 38 दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है 57. तो ये नहीं लिखना है हम लोगों को तो लाइन लिखना है. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो मैं लिखूंगा रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ 38 और 57. बराबर. तो अब ये जो 38 और 57 है इसको क्या करेंगे. तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए. अब देखो हम लोग है ना क्या करते हैं मालूम है कि इसको फैक्टर के फॉर्म में करेंगे. इसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा भाई, फटाफट तरीके से यहाँ पे हो जाएगा. तो अब जिनको अगर क्या है कि 12 तलब के ही टेबल आते हैं, आगे के टेबल उनके नहीं है स्ट्रॉन्ग या फिर आते ही नहीं है,
तो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं एक ट्रिक, मतलब ट्रिक नहीं है, जो फैक्टर्स है वो हमको इस्तेमाल करके और फिर हम वैसे ये इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो चलो फोकस करो यहाँ पे, ये क्या है 38 है और दूसरा क्या है हमारा 57 है, बराबर ना। तो ये हमारा यहाँ पे मैंने लिखा, ये क्या लिखा मैंने 57। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 38 है तो यूनिट्स प्लेस में 8 है, मतलब हम लोग ये 2 से फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 2 1 जार 2, 2 19 जार कितना होता है 18, ये 1 कैरी हुआ था यहाँ पे, फिर ये क्या हो जाएगा 19 1 जार 19, तो ये आ गया हम लोगों को। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे 3 लिखूंगा, 3 1 जार 3, 2 कैरी हुआ यहाँ पे भी 9 आया, तो ये क्या हो गया हम लोगों का 19 इंटू 2 और 19 इंटू 3। ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये आपको वर्किंग नोट में साइड में करना है, बराबर। तो हम लोगों को क्या लिखना है अब यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे 38 के लिए क्या लिखूंगा मैं 19 इंटू 2 और क्या आएगा हम लोगों का 19 इंटू 3। तो ये जो है कि हमारा 19 कैंसल हो जाएगा और हमको क्या बच जाएगा 2/3, दैट इज हम लोग उसको कैसे लिख सकेंगे 2:3 के रेशियो में। अब ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद में हम चलते हैं कौन से सम की ओर, थर्ड सम की ओर, ठीक है। तो चलो अब हमको क्या करना है, जरा यहाँ पे फोकस करो आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा reduced form of ratio of, यहां पे 2 आना चाहिए था, of 52 to 78, बराबर। तो अब ये 52 और 78 ये भी हमको कुछ अलग ही नंबर दिख रहे हैं, तो हम लोगों को पास में एक ही ट्रिक है, हम क्या कर देंगे इसका फटाफट तरीके से हम इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या है हम लोगों का 52 यूनिट्स प्लेस में हम लोगों का 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा सकते हैं और यहाँ पे 8 है तो 2 लगा सकते हैं। तो 2 2 जार क्या होता है भाई 4 होता है, ये 1 कैरी, यहाँ पे ये 6 आ गया। फिर क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखा, फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे 13 लिख दिया, बराबर ना, 13 लिखा। फिर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 13 और 1 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 78 को, तो वापिस से मैंने 2 लिखा, 2 3 जार 6, ध्यान से देखो 2 3 जार क्या है हम लोगों का 6 है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या आ रहा है वो चेक करते हम लोग, तो ये आ गया हम लोगों को 9, बराबर ना, 2 9 जार 18, 1 कैरी था। तो अब हमने 3 लगाया, यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोगों को, यहाँ पे क्या आया है हम लोगों को 1 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। अब हमने वापिस से ये 13 और 1 ले लिया। अब है ना यार, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 13, क्या है यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला है ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 13 मिला है। यहाँ पे क्या मिला है मेरे को 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या कॉमन चीज आई है वो चेक करेंगे। तो ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर क्या है ये 13 है और 13 है। तो चलो हम लोगों को जो हम लोगों का उद्देश्य था, जो हमारा मकसद था वो हमने पा लिया कि हम जब रेशो करते हैं तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, एक जो कॉमन नंबर होता है उसको कैंसल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा है तो ये 2 ये 13, ये 2 ये 13 कैंसल हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 2:3। बट हम लोग को इसको किस तरीके से यहाँ पे शो करना है, तो 13 2 जार कितना होता है दोस्तों 26 होता है। तो 26 इंटू 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे और 26 इंटू 3 लिखूंगा। क्या लिखा मैंने 26 इंटू 2 और 26 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा 26 26 कैंसल, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 2:3। तो हमारा सेकंड और थर्ड का आंसर क्या है, सेम है, क्या है 2:3।
आई होप कि आपको ये जो सम था, सम नंबर थर्ड, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। क्या है यहाँ पे? फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। अब यहाँ पे है ना, इस सब में ना आपको कोई चीज केजी में दिया होगा, फिर ग्राम में भी होगा, साथ में रुपीज होएगा, पैसे में भी होएगा, हार्स होएगा, सेकंड्स में होएगा, बराबर, लीटर और एमएल में होएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे है ना, थोड़ी देर बाद में मैं वो पूरा चार्ट यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे हम लोग वो जो कन्वर्जन है उसका इतने में लिख के रखते हैं, बराबर, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि कन्वर्जन बहुत से स्टूडेंट्स लोगों को कंफ्यूज रहता है, बराबर। अभी तो क्या हुआ है, भले ही हम लोग 9th में भी पहुंच गए, तो कोई कोई जो स्टूडेंट होते हैं उनका थोड़ा बहुत वीक होता है, बराबर, बेसिक्स। तो हम लोग वही यहाँ पे कन्वर्जन्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 kg, क्या लिखा मैंने? 1 kg इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का? 1000 ग्राम है। कितना है ये हम लोगों का? 1 kg इक्वल्स टू कितना है? 1000 ग्राम है। फिर उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे 1 लीटर इक्वल्स टू ये कितना है हम लोगों का? 1000 ml है, बराबर। फिर उसके बाद में 1 हम लोगों का क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? 1 रुपीज, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हम लोग, 1 रुपीज मतलब कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया हम लोगों का? 100 पैसे। फिर 1 मिनट्स मतलब कितना होता है? तो 60 सेकेंड्स होता है। 1 रुपीज 100 पैसा, हाँ, 1 मिनट 60 सेकेंड। फिर उसके बाद में 1 क्या है हम लोगों का? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, बराबर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का? सॉरी, ये कुछ उल्टा हो गया हम लोगों का। 1 मीटर इज इक्वल्स टू लिखना है, सॉरी 1 मीटर इक्वल्स टू कितना है ये हम लोगों का? 100 सेंटीमीटर है। उसके बाद में और क्या आने वाला है हम लोगों के सम में, जरा मैं देख लेता हूँ। हाँ, फिर हम लोगों को ईयर को और मंथ को कन्वर्ट करना है। तो 1 ईयर में कितना मंथ आएगा हम लोगों को? तो 12, 1 मिनट, हाँ, यहां पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा 12 मंथ्स। और फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का? 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? तो वो भी लिख के रख लेते हैं हम लोग। तो 1 मंथ्स नहीं, मंथ आएगा क्योंकि सिंगल है वो। तो 1 मंथ इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का? तो कितने डेज है वो? 30 डेज है, ठीक है। तो 1 मंथ इक्वल्स टू हम लोगों ने कितना लिखा है? 30 डेज, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो कन्वर्शन था हम लोगों का कर लिया एज पर जो हम लोगों को सम में आने वाला है। अरे क्वेश्चन तो मैंने यहाँ लिखा है, क्यों मैं वो टेक्स्ट बुक में बार बार देखने जा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या नहीं कवर किया है। चलो, तो हम लोगों का क्वेश्चन तो यही था। देखो हम लोगों ने क्या किया है, ये रुपीस वाले को भी ले लिया, लीटर एमएल को भी ले लिया, ईयर मंथ्स को भी लिया। फिर उसके बाद में ये देखो, ये क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया है मैंने यहाँ पे, बराबर ना? हाँ, ये जो है ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? 5 लीटर और 2500 ml। हाँ, ये मैंने यही क्वेश्चन वापस से लिख दिया। चलो, अच्छा हुआ पता चल गया। फिर उसके बाद में क्या है? ये 3 years 4 months, फिर उसके बाद में 5 years 8 months है ये, ठीक है। तो इसको जरा कैंसल कर देते हम लोग। तो 5 year क्या करेंगे हम लोग इसको? 5 years और 8 months। चलो, अब हम लोग इसको फटाफट तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो चलो हम लोग आते हैं हमारे किधर? फर्स्ट सम की ओर। तो फर्स्ट सम क्या है, जरा हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? तो रुपीज कितना है ये हम लोगों का? 700 है। और ये क्या है हम लोगों का? रुपीज 308 है। अब हम लोगों को यही स्टेटमेंट वापिस से लिखना है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? तो यहाँ लिखा मैंने रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ
क्या लिखना है हम लोगों को, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ क्या लिखूंगा मैं अब यहाँ पे, तो ये कितना है हम लोगों का, अरे यार यहाँ पे है ना, रेशियो ऑफ ₹700 टू ₹308, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोग अब यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है, ये 700 डिवाइडेड बाय 308, ठीक है, ये लिखा हम लोगों ने। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कहाँ करें, वर्किंग नोट इसका इस तरफ करें क्या, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो ये कितना, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ ही करते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा हम लोगों का। ये है हम लोगों का 700 और ये है हम लोगों का क्या, 308। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका हमारा यही है, कौन सा, फैक्टराइजेशन वाला ही मेथड। मेरे हिसाब से मुझे तो यही इजी लगता है, ठीक है। तो 700, तो यहाँ पे 2 लिखा, 2 3 6, ये 1 कैरी, ये 5, ये 0, फिर क्या आया हम लोगों को, 2 आया, 2 1 2, फिर 2 7 14 और ये 5। अब यहाँ पे क्या लगाऊं मैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, 1 मिनट, 175 आया। अब यहाँ पे क्या लगाए हम लोग, 3 लगाए क्या, 3 1 3, 3 5 15 16 17, नहीं चलेगा ये, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं 5। क्या लगाया मैंने यहाँ पे, 5 लगाया। अब ये क्या आएगा हम लोगों का, 5 3 कितना होता है, 15, और ये कितना आ गया हम लोगों को, यहाँ पे आ गया 5 आ गया, बराबर ना, 5 5 25। फिर यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, वापिस से 5 लिखा, 5 7 कितना होता है हम लोगों का, 35 होता है, और ये 7 1। अब यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, 2 लगा देता हूँ, 2 1 2, फिर यहाँ पे 5, ये 4, फिर क्या आया हम लोगों को, 2 आया, 2 7 कितना होता है हम लोगों का, 14 होता है, बराबर ना, 2 7 14, और ये यहाँ पे भी 14। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने लगाया 7, फिर 11, फिर 11 और 1 लगा दिया, बराबर ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज देखना है, क्या करना है हम लोगों को, कॉमन ढूंढना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे कॉमन ढूंढते हैं। तो क्या है हम लोगों का यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 है, और यहाँ पे क्या है हम लोगों का, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 है। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो, तो ये 2 और ये 7, ये 2 और ये 7 क्या है हम लोगों को कॉमन आ रहा है, बराबर। तो हम लोगों को 2 2 कितना होता है, 4 होता है, बराबर। और फिर उसके बाद में 4 5 4, फिर ये 4 7 कितना होता है, 28। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, 28 लिख देता हूँ, और मेरे नीचे भी कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद में ये क्या है, 5 5 कितना है हम लोगों का, 25 है, और ये कितना बचा हम लोगों का, 11। तो हम लोगों ने अगर इसको ये 28 को काट दिया, तो हम लोगों को क्या आ रहा है, 25/11 आ रहा है। तो यही हो गया हमारा क्या, रिड्यूस्ड फॉर्म। और अब हम लोग इसको बॉक्स में लिख देंगे 25:11, और इसी के साथ में ये हमारा जो सम था ये कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली तरीके से। अब हम चलते हैं सम नंबर 2 की ओर, जो क्या है हमारा, रुपीज है, बराबर। अब ये जो रुपीज है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को इसको पैसे में, बराबर ना। तो चलो हम लोग कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले तो क्या है, ये हम लोगों का ₹14 है, क्या है ये हम लोगों का, ₹14 इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे मालूम है क्या, यहाँ पे कितना है, 100 पैसे है ना, तो ये 14 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 1400 पैसे हो गया, बराबर। फिर ये क्या था हम लोगों का,
12 रुपीज 0.40 पैसे था, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12 इंटू 100 प्लस ये 40 भी करना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये कितना हो जाएगा 1200 प्लस 40 बराबर, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 1240 पैसे। अब ये हम लोगों ने कर दिया, उसके बाद में हम लोगों को लिखना है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो बराबर। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो हम लोगों ने यहां लिखा। फिर क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों का आ रहा है ऑफ 1400 पैसे टू 1240 पैसे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का 1400 डिवाइडेड बाय 1240। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को कितना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 और 3 सम करना है बराबर। स्पेस का प्रॉब्लम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलो आप फोकस कीजिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ये 0 0 हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो हम लोगों का कितना आ रहा है, ये 140 आ रहा है और 124 आ रहा है। तो अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे वापस से, तो 140 तो कितना होएगा, ये हम लोगों का 2 लिखा मैंने, फिर ये 7 आया, फिर 2, फिर 35, फिर क्या आएगा हम लोगों का 35। तो अब मेरे को 5 लेना पड़ेगा, 5 7 जार, और ये हो गया हमारा 1। तो इस तरीके से मैंने ये फैक्टराइजेशन किया। फिर ये 124 है, तो ये 2 होएगा, 2 6 जार 12 बराबर, और ये 2 2 जार 4, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 1 आ गया बराबर। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है हम लोगों का, यहाँ पे ये 31 और 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे और कुछ रिड्यूस कर सकते हैं क्या हम लोग, जरा फोकस कीजिए आप यहाँ पे, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से क्या समझ रहा है, तो ये देखो ये 2 है, हाँ ये 2 है, इसको ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2, तो हम लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है दोनों जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख के रख देते हैं इसको। फिर उसके बाद में क्या है, ये 5 7 जार कितना है, ऊपर वाले में 35 लिख दो, इधर कितना है, ये 31 है। तो ये क्या हो जा रहा है हमारा, 4 और 4 कैंसल हो गया है, 4 और 4 क्या हुआ हमारा, कैंसल हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 35:31 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का ये सम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सम नंबर थर्ड की ओर आते हैं। तो सम नंबर थर्ड तो एकदम ही इजी है हमारा, तो हम लोग इसको यहीं पे कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ही हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जगह का क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साइड में यहाँ पे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। विजिबल है ना कि राइटिंग छोटा रहे, नहीं विजिबल तो है, ठीक है। चलो, तो ये क्या है हम लोगों का 5 लीटर और 2500 ml, ठीक है। तो अब मैं ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं लिखता हूं और मैं यहां से लिखता हूं। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 लीटर, अब मैं क्या कर रहा हूं, 5 लीटर को है ना मेरे को ml में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 5 इंटू 1000, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 5000 ml हो गया। और ये दूसरा तो क्या है हमारा, पहले से ही क्या है ये, सॉरी किधर गया ये, 2500 ml है। तो हम लोग अब लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ 5000 ml टू 2500 ml, है ना। तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, 5000 डिवाइडेड बाय 2500। तो ये सब कट गया। तो हम लोगों का क्या होता है, ये यहाँ पे तो 25 इंटू 2, और ये क्या है हम लोगों का 25 इंटू 1। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 25 के टेबल से मैंने कर दिया इसको फटाफट तरीके से। तो ये कितना आ गया मेरे को, 2:1। ये इजी था तो हम लोगों ने कर दिया। हर बार हम लोगों को कोई फैक्टराइजेशन करना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं कौन से सम की ओर,
तो हम आते हैं अब ये 3 इयर्स वाले पे। तो ये है हम लोगों का फोर्थ सम, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पे ही जगह बनाते हैं फिफ्थ सम के लिए, ठीक है ना। तो चलो, है हमारे पास में जगह तो लगभग। तो फोर्थ सम क्या है, 3 इयर्स 4 मंथ और 5 इयर्स 8 मंथ। तो अब हम लोगों को ये जो है क्या है, मैं अब क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 3 इयर्स और ये कितना है, 4 मंथ्स है, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो 3 ईयर, तो 3 को क्या करूंगा मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 कितना होता है 36, 36 प्लस 4 कितना होता है हम लोगों का 40। तो ये कितना आ गया हम लोगों को 40 आ गया है, ठीक है। ये आया क्या हम लोगों को 40 मंथ्स आ गया है। तो मैं यहाँ पे खाली m लिखता हूं। फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का 5 इयर्स 8 मंथ। तो ये क्या है हम लोगों का 5 इयर्स और 8 मंथ है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो 5 इंटू 12 कर देते हैं। क्या करता हूं मैं यहाँ पे 5 इंटू 12, क्योंकि ये मंथ्स में कन्वर्ट किया और ये प्लस हो गया 8। तो 5 12 सर कितना होता है 60, 60 प्लस 8 कितना होता है हम लोगों का 68 मंथ। अब हम लोगों को वो सेंटेंस लिखना पड़ेगा। क्या सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग वो सेंटेंस लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ, क्या है ये हम लोगों का 40 मंथ टू 68 मंथ, बराबर। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, आप जरा यहाँ पे फोकस कीजिए। तो क्या है हम लोगों का यहाँ पे, तो 40 है और 68 है। तो हम लोगों को एक बात तो यहाँ पे पता है कि क्या होने वाला है, ये यहाँ पे 10 इंटू 4 तो आने वाला है, बट यहाँ का रिजल्ट हमको पता नहीं है। बट अगर आप दिमाग लगा के देखो तो ये क्या होता है मालूम है क्या, अगर आप सोच के अगर इसको करने की कोशिश करते हो, किसको 68 को, है ना। 68 को टेबल में आता है क्या 1 से क्या बोलते हैं इसको 9 तक या 10 तक 11 तक या 12 तक, कहीं पे भी नहीं आता है। तो हमारे पास में एक रास्ता बचता है। अब ये 8 कहाँ पे आता है हमारे यूनिट्स प्लेस में। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि 7 इंटू 4 अगर मैंने करके देखा तो कितना आता है 28 आता है। तो हम लोग एक सोच के देखते हैं। हम क्यों सोच के देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमको कहां तक टेबल आता है, खाली और खाली 12 तक टेबल आता है। तो 7 4 28 होता है। तो चलो मैं यहाँ पे ये करके देखता हूं कि 17 इंटू 4 कितना होता है। क्या होता है 17 इंटू 4 कितना होता है। तो 4 7 जार कितना होता है हम लोगों का 28 होता है। 4 1 जार 4 और 5 6, तो ये कितना आ गया 68। तो देखो हो गया कि नहीं हो गया, बराबर। तो कभी कभी हम लोगों को ऐसा ट्रिक लगा के भी सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 68 के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि 12 तक के कोई भी टेबल में नहीं आता है। फिर मैंने दिमाग में क्या लिया मालूम है क्या, यूनिट्स प्लेस में 8 आना चाहिए। तो मैंने क्या करके देखा 7 इंटू 4 28 आता है। तो मैंने बोला कि चलो अपने मन से कि 17 इंटू 4 करके देखते हैं हम लोग। तो ये क्या आ गया हम लोगों को, अब यहाँ पे 17 इंटू 4 किया, बराबर। तो अब क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये 10 कैंसिल होएगा, ये 17 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, दोनों 4 4 कैंसिल होएगा ना हमारा, 10 और 17 कैसे कैंसिल कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलो ये क्या हम लोगों का 10 इंटू 4 है और ये 17 इंटू 4 है। तो क्या हो रहा है ये हम लोगों का यहाँ पे, ये 4 कैंसिल हो गया। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या है 10/17 विच इज इक्वल्स टू 10:17। तो आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सम की ओर। तो यहाँ पे क्या है, ये केजी को हम लोगों को क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो केजी को हम लोगों को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो काई से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1000 से, ठीक है ना। सिंपल सी बात है ये। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखता हूं इसको। तो ये कितना है हम लोगों का 3.8 केजी इक्वल्स टू 3.8 इंटू 1000। तो ये कितना हो गया 3800 ग्राम, बराबर। तो अब हम लोग लिखते हैं क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ, क्या लिखा हम लोगों ने 3800 ग्राम टू 1900 ग्राम। कितना लिखा हम लोगों ने, टू 1900 ग्राम।
अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 3800 डिवाइडेड बाय 1900, तो ये सब कैंसल हो गया हमारा। अब क्या बचा 19 और ये हम लोगों का 38, तो भाई ये भी एकदम इजी है। 19 तो 9 इंटू 2 18 होता है बराबर। 9 इंटू 2 कितना होता है 18 होता है। अगर ये आप यहाँ पे करके देखते हो, हाँ, तो ये क्या आ रहा है 9 2 जार 18, ये 1 कैरी यहाँ पे 2 1 जार 2 और ये प्लस 1 3, तो कितना आ गया 38। तो बस हम लोगों को पता चल गया कि ये 19 इंटू 2 है। ऊपर वाला क्या है हम लोगों का 19 इंटू 2 है और नीचे तो क्या है 19 इंटू 1, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 2:1 आ रहा है बराबर ना। तो ये भी हम लोगों ने सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। तो ये कितना आ रहा है मेरे को 2:1। अब हम लोगों का जो लास्ट सम है उसमें हम लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड्स में है तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसको भी, तो फटाफट हम लोग इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो प्लीज आप फोकस कीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा और टाइम में ले लूंगा आपका। तो क्या है यहाँ पे 7 मिनट्स और 20 सेकेंड्स, क्या है ये हम लोगों का 7 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। तो 7 इंटू क्या किया मैंने यहाँ पे 60 सेकेंड किया और प्लस ये 20 किया, तो कितना हो जाएगा ये हम लोगों का 420 हुआ और प्लस ये कितना है हमारा 20, तो ये कितना हो गया हम लोगों का भाई 440 हो गया। अब मेरे को है ना इसमें मालूम है क्या फैक्टर वेक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। फैक्टर वेक्टर इसमें करने पड़ेंगे हम लोगों को, है ना, तो थोड़ा टाइम लग सकता है और भी। तो ये कितना है हम लोगों का 5 मिनट्स है और ये कितना है हम लोगों का 6 सेकेंड्स है। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या है ये हम लोगों का 60 है और ये प्लस 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 जार कितना होता है 30, ये हो गया 300 प्लस 6 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 306 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे जरा आप फोकस करो, तो क्या है, तो ये है हम लोगों का 440 बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ये फैक्टर करते हैं, ये थोड़ा सा है ना अलग होने वाला है। ये क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देने वाला है ये फैक्टर, ठीक है ना। तो चलो, तो हम लोग पहले तो ये फैक्टर का ये वर्किंग नोट है मैं इस तरफ कर रहा हूं। हाँ, अभी हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, पहले तो वो लिख देना है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 440 सेकेंड्स टू कितना है ये हम लोगों का 306 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने लिखा। अब क्या करेंगे हम लोग 440 अपॉन 306 लिखा बराबर। मैं वहां पे चेक कर लेता हूँ क्या ये विजिबल है, हाँ एकदम मस्त से दिख रहा है। चलो, तो अब ये 440 है तो 2 से करते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का 220, फिर ये हम लोगों का 2110 हो गया, फिर ये 2 लिखा हम लोगों ने, फिर 5 बार में कर रहा हूं मैं इसको, क्या किया मैंने इसको भाई 5 बार में कर दिया और ये भी 5 आ गया। फिर यहाँ पे क्या किया ये 5 लिखा, फिर ये 11 लिखा, फिर ये 11 और ये 1 हो गया। 222 ये आ रहा है हमारा। फिर उसके बाद में 306 है, तो 306 को भी हम लोगों को यूनिट्स प्लेस में हम लोगों का क्या है इवन नंबर है, तो हम लोग 2 से ही करेंगे, तो 2 2 1 जार 2, फिर ये 5 आया, 1 कैरी हुआ तो 2 3 जार 6, फिर उसके बाद में क्या आएगा, अरे 2 नहीं यहाँ पे आएगा क्या 3 आएगा, क्योंकि 3 से जाएगा ना ये 3 5 15 और ये 1, फिर वापस से 3 से करो, तो 3 से करते हम लोग, तो 3 1 जार 3, 3 7 जार कितना होता है 21। हाँ, तो ये 2 कैरी था ना यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या हो जा रहा है हम लोगों का, ये 17 है और ये 1 है। तो अब यहाँ पे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हम लोगों को, क्या हो गया ये 2 है, क्या है ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बस 2 ही कॉमन आ रहा है ना, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो 337 है, यहाँ पे 2 2 5 7 5 11, ये क्या हो रहा है। तो अब हम लोग तो प्रॉब्लम में आ गए। तो देखो भाई, प्रॉब्लम में कुछ आए नहीं है हम लोग, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है मालूम है क्या, ये जो नीचे की जो चीज है ना, समझो ये इसको 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 सबको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या करो, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूलो, इसको भी भूलो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको भूल जाओ। तो हमको एक यहाँ पे पॉइंट पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि 2 इंटू 220, क्या पता चला मेरे को
2 इंटू 220 पता चला एक, और यहाँ पे क्या पता चल रहा है मेरे को, 2 इंटू 153, बराबर ना, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे जो नीचे नंबर्स आए हम लोगों को 3 इंटू 3 इंटू 17 और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, ये क्या कुछ भी इनके साथ में जुड़ा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हमने इसको कैंसिल ही कर दिया। हमने क्या कर दिया, इन दोनों को डायरेक्ट रिलेट कर दिया, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, हाँ, ये अगर किसी को नहीं समझता है तो मैं और एक दूसरा तरीका भी बताता हूं, तो 11 इंटू 5 कितना हो रहा है 55, 55 इंटू 2 कितना हो रहा है हम लोगों का 110, फिर 110 इंटू 2 कितना हो रहा है 220, तो जब तुमको 220 आ रहा है तो ये तुमने यहाँ पे लिखा। फिर ऐसे ही इसका भी 17 इंटू 3 कितना होता है 51, 51 इंटू 3 कितना होता है 153, तो बस वही तो लिखा है ना, तो उसमें कुछ भी हम लोगों को इतना ज्यादा हार्ड नहीं था ये सम, अगर समझ गया होगा आपको, मैंने दोनों ट्रिक से मेरे समझा दिया है। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से ये भी समझ गया होगा। तो अब हम लोगों को फाइनल आंसर लिख देना है इसका, तो ये कितना है हम लोगों का 220:153। आई होप कि आपको ये जो सम था, हमको बहुत ज्यादा हमने कैलकुलेशन से किया है इसको, हाँ, आपको भी यही हैबिट बना के करना है, फैक्टराइजेशन अच्छे से करो आप, ठीक है, तो आपका ये सम कभी भी जिंदगी में रॉन्ग नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।